बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान और आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की सोशल स्टडी का चैप्टर 3 जियोग्राफी का ये चैप्टर 3 है, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन मतलब होता है गति, और किसकी मोशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी। ठीक है, सो आज हम अपनी अर्थ की मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर देखो क्या क्या हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। यहाँ में रोटेशन और रिवोल्यूशन और ऑटोमिनल यूनिट्स, इन तीन के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, रोटेशन क्या होती है, रिवोल्यूशन क्या होती है, ऑटोमिनल यूनिट्स क्या होती है। सो आज हम यहाँ पे इस पर पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट क्यूज डे एंड नाइट? तो हमेशा ही आश्चर्य में रहते होगे, हमेशा ही आपके माइंड में ये क्वेश्चन होता होगा कि जो दिन और रात क्यों होते हैं। ठीक है, वाई वेदर कंडीशन कीप चेंजिंग? किसके लिए हमेशा जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, ऑल टाइम, हमेशा समय समय पर। ठीक है, वेदर क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। वाई आर पोलर रीजन ऑलवेज वेरी कोल्ड? किस तरह से हमारे जो पोलर रीजन्स होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं हमारे अर्थ पर, ठीक है, सो ये हमेशा ठंडे क्यों रहते हैं, कोल्ड क्यों होते हैं? एंड इक्वेटर रीजन वेरी हॉट, और जो इक्वेटर यानी कि जो पृथ्वी का बीच का जो भाग होता है वो हमेशा हॉट क्यों रहता है, गर्म क्यों होता है? तो इसके भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द एक्सट्रीमली इन द क्लाइमेट कंडीशन आर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो कंडीशन है ना, क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो पृथ्वी पर भिन्न भिन्न तरीके से क्यों है। कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, हम भी मतलब हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस मतलब पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। ठीक है, किसके मूवमेंट के बारे में? प्लैनेट के। प्लैनेट मतलब ग्रह, जो हमारे पृथ्वी क्या है, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। मार्स क्या है, प्लैनेट है। जुपिटर क्या है, प्लैनेट है। ठीक है, मरकरी क्या है, प्लैनेट है। वीनस क्या है, प्लैनेट है। इस प्रकार के 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, सो इस हम जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें हम प्लैनेट की मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। इन अवर सोलर सिस्टम, किसमें? ये सारे हमारे प्लैनेट, सैटेलाइट, ठीक है, एस्ट्रॉइड, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये हमारे आते हैं सोलर सिस्टम के अंदर। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट 2 मूवमेंट्स। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? हम 2 मूवमेंट के बारे में, जो हमारे पास 2 मूवमेंट्स हैं, क्या? रोटेशन और रिवोल्यूशन, इनके बारे में आज इसमें हम पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द क्यूजेज ऑफ एंड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, इस और साथ साथ में हम इसके क्यूजेज मतलब कारण और इसके प्रभाव भी पढ़ेंगे, क्योंकि कोई चीज़ घटित होती है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन तो होता ही है, उसके कुछ ना कुछ तो प्रभाव होते हैं। सो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जब हमारी पृथ्वी रोटेशन और रिवोल्यूशन करती है तो इससे हमारे ऊपर, हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। स्पिन्स मतलब ना घूमती है। ठीक है, जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर मतलब अपनी ही बिंदु पर, अपनी ही ध्रुव पर जब घूमती है, ऑर्बिटिंग मतलब घूमना, अराउंड द सन, ठीक है, इन दी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जब पृथ्वी अपनी एक्सिस और सन की चारों ओर जब घूमती है, द मोशन विच इन्वॉल्व्स आर कंप्लीट स्पिन इट्स एक्सिस इन 24 आवर इज कॉल्ड रोटेशन। जब पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर घूमती है, मतलब अपनी ही बिंदु पर करती है, मतलब अपना ही एक चक्कर कंप्लीट करती है। ठीक है, तो उसको हम उस गति को, उस मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, द मोशन ऑफ द अर्थ विच इन्वॉल्व्स वन कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जब पृथ्वी पूरे सन का चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहते हैं? उस गति को हम रिवोल्यूशन कहते हैं। सो यहाँ आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि रिवोल्यूशन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है। और अधिक अच्छे से जानने के लिए मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को, मेरी आवाज़ को अच्छे से सुनते रहिए। ठीक है, complete orbit around the together these two movements affect the temperature and the weather and thus we experience the season। ठीक है, इस तरह से ये दोनों जो मोशंस होती हैं, जो गतियाँ होती हैं, उसकी वजह से हमारे जो टेम्परेचर है अर्थ पर, जो मौसम है, ये सब क्या होता है? चेंज होता रहता है। सो यहाँ पर देखो फैक्ट जोन लिखा हुआ है। फैक्ट जोन में देख लेते हैं। दिस एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल और inclined at an angle of 1.2 degree to the plane of the earth orbit around the sun or the elliptical
ठीक है। सो यहाँ पर दिखाया है कि देखो हमारी जो पृथ्वी है वो 66 डिग्री का मतलब परसेंट जो एंगल है वो बनाती है, झुकी हुई है, ठीक है ना। प्लेन नहीं है एकदम से, हमारी जो पृथ्वी है एकदम से गोल नहीं है, 66 डिग्री पर वो क्या है, कोण बनाती है, एंगल बनाती है, ठीक है। और ये जो पृथ्वी जो सन का एक चक्कर लगाती है वो इलिप्टिकल पाथ में लगाती है, मतलब वो क्या करती है, हम कह सकते हैं ओवल आकार में क्या करती है, अपना रोटेशन वो रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। सो हम आगे देख लेते हैं रोटेशन के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। रोटेशन क्या है, यहाँ पे रोटेशन लिखा है ROTATION। रोटेशन मतलब है, यहाँ पे देखो, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो पृथ्वी है ना, अपनी ही दूरी पर, अपनी ही मतलब तुम खड़े हो जाओ और अपना ही एक चक्कर कंप्लीट करो, इस तरह से ही पृथ्वी होती है। तो वो क्या करती है, वो अपना ही एक चक्कर लगाती है, कैसे, वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, अपनी ही दूरी पर। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। यही जो मूवमेंट है, जो ये मोशन है, ये क्या कहलाती है, रोटेशन कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी की ये जो मोशन है वो क्या कहलाती है बच्चों, रोटेशन कहलाती है। द अर्थ एक्सिस इज टिल at an angle of 1.2 degree from the perpendicular position and 1.2 डिग्री फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है परपेंडिकुलर मतलब सीधी नहीं है, हमारी पूरी थोड़ी झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी अगर सीधी होती तो कुछ भी उस पर रखती तो नीचे गिर जाता है ना, गोल होता, लेकिन पृथ्वी हमारी क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इसीलिए वो 66 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, और प्लेन नहीं है वो, ठीक है। हमारी पृथ्वी जस्ट लाइक ए ऑरेंज। ऑरेंज को आपने देखा होगा कि जो वो ऊपर उनकी जो साइडें होती हैं ऊपर और नीचे की, वो क्या होती है, थोड़ी पिचकी होती हैं। तो पृथ्वी हमारी भी ऐसी ही है। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, ठीक है। पृथ्वी जो हमारी एक रोटेशन पूरा करती है अपनी ही गति के, अपना ही चक्कर लगाती है, वो कितने घंटे में लगाती है बच्चों, 24 आवर्स में। वाइल रोटिंग वन हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, अदर हाफ रिमेन्स डार्क। जब पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है तो जब वो जिस भाग में सूरज की रोशनी होती है, पड़ती है उस पर, उस भाग में दिन हो जाता है, और जिस भाग में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है तो उस भाग में नाइट होती है, ठीक है। तो दिन और रात का फंडा क्या है, सूरज फिक्स है, सन क्या है, फिक्स है, वो घूमता नहीं है। तो हमारी जो पृथ्वी है वही मोशन करती है। तो जब पृथ्वी घूमते घूमते सूरज के सामने आ जाती है तो उस एरिया में क्या हो जाता है, मॉर्निंग हो जाती है, यानी कि दिन रहता है। और जब वो पीछे वाले भाग में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है तो फिर वहाँ पर नाइट होती है। तो ये रीजन होता है पृथ्वी पर दिन और रात होने का, ठीक है। द सन रेज आर स्लैंटिंग बोथ इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, ठीक है। जो पृथ्वी पर जो सूरज की रोशनी होती है, स्लैंटिंग मतलब पड़ी हुई छेती अवस्था में दिखाई देती है, ठीक है। तो इवनिंग, शाम के टाइम पर हमें ना, शाम के टाइम पर हमारी जो पृथ्वी पर जो रोशनी आती है वो क्या होती है, कम लगती है ना सूरज की रोशनी। लेकिन देखो जब आफ्टरनून में तुम इस तरह की बात करोगे तो आफ्टरनून में क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। इसका मतलब है जो हमारी पृथ्वी पर जो सूरज की रोशनी आ रही है बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है, लेकिन जब शाम को टाइम हो जाता है तो हमारी पृथ्वी पर सूरज की रोशनी स्लैंटिंग हो जाती है, मतलब तिरछी हो जाती है। तो तिरछी जब हो जाएंगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। दे फॉल ऑन द लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ, सो देयर इज लेस हीट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग। यही कारण है कि पृथ्वी पर सुबह और शाम को क्या बहुत कम हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। द सन रेज आर वर्टिकल और रिलेवेंटली वर्टिकल एट नून, ठीक है। जब सीधी वर्टिकल मतलब एकदम से सीधी रेज पड़ती है, उसका रीज़न क्या है, सीधी रेज पड़ेगी तो पृथ्वी पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी, ठीक है। धूप पड़ने की वजह से, बहुत ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगी पृथ्वी, है ना। पृथ्वी जब सूरज बिल्कुल डायरेक्ट सामने होगा तो बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न क्रिएट करेगा और पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या, जब स्लैंटिंग होती है यानी कि जब गिरी हुई तिरछी तिरछी किरणें आती हैं, अब तुम सीधो तुम एकदम से 12 बजे खड़े हो जाओ धूप में, है ना, तो वो एकदम से कड़ाकी वाली धूप पड़ती है ना। जबकि तुम शाम को खड़े हो तो तुम्हें ना ठंडा ठंडा पड़ता
होता है, दिन होता है, सूरज की रोशनी भी पड़ती है, लेकिन वो स्लांटिक होती है, ना कि वर्टिक्स। वर्टिक्स मतलब सीधी लाइन में, और स्लांटिक मतलब तिरछी लाइन में, ठीक है। तो तिरछी वाली जब आती है तो इतनी धूप नहीं होती है, शाम को तिरछी वाली स्लांटिक वाली लाइन्स पड़ती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर, सॉरी, दे फॉल ऑन ए स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ सो इट इज हॉट एंड नून। इसीलिए क्या होता है, जब दोपहर होती है, यानी जब नून का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, 12 बजे का टाइम होता है, उस टाइम पर पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिफोर सनराइज इज ऑल डाउन। जब आप ऐसा समय जब क्या होता है, भोर होता है, डाउन मतलब भोर, सुबह का टाइम होता है, तो उस समय क्या होती है, डिफ्यूज के रूप में, मतलब बहुत कम सन की रेजें पड़ती हैं। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड डस्क। जब शाम होने को होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अरे देखो डस्क हो रहा है, डस्क मतलब धुंधला सा हो रहा है, ठीक है। द सर्कल विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ऐसा क्या होता है, इसका जो दिन और रात का जो सर्कल बनकर तैयार होता है, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट है कंपेरिजन बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। जो मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, सुबह और शाम के बीच में क्या क्या तुलना कर सकते हैं, हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, मॉर्निंग इज़ द टाइम ऑफ द सन राइज। सुबह का जो टाइम होता है, सूरज के उगने का टाइम होता है। हम कहते हैं देखो सुबह हुई है, बच्चों खड़े हो जाओ, है ना, सूरज निकल आया है। द इवनिंग ऑफ द टाइम, सॉरी,